द्विघात समीकरण के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और बहुत प्यारी सी बची है जिसको आज मैं करूँगा। आप जानते हैं आपके पास अगर इस तरीके का इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो साधारणतः उसके दो मूल होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। विविक्त कर अगर ऋणात्मक हो जाए तो उसके मूल नहीं मिलते हैं अपने को, लेकिन सामान्यतः जब मिलते हैं तो दो मिलते हैं, बराबर हो या फिर असमान हो। उन मूलों को हम लोग साधारणतः अल्फा और बीटा के नाम से लिखते हैं, और आपको पता है कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। अल्फा एक रूट है -b प्लस √b² - 4ac और बड़ा 2a ऐसा, और दूसरा रूट जो है वो भी मिलता जुलता है -b और फिर माइनस लगा करके वही b² - 4ac और बड़ा 2a ऐसा। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो क्या हो, अल्फा प्लस बीटा अगर लिखें तो आप यहां से देख सकते हैं नीचे 2a है, यहां भी नीचे 2a है, तो इसलिए यहां पर तो आपको 2a हो जाएगा, और उसके बाद ये लिखना होगा और प्लस ये लिखना होगा, तो -b प्लस √b² - 4ac, तो ये ऊपर वाला हो गया, और इसी में जुड़ेगा क्या, ये क्या जुड़ेगा, -b माइनस √b² - 4ac ये जुड़ेगा। और ये जब आप जोड़ेंगे तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि इसके साथ में ये कट गया, ये यहाँ प्लस में है और ये यहाँ माइनस में है, ये कट गया, और यहाँ -b है और यहाँ भी -b है, तो ये हो गया -2b और बटा 2a, तो अर्थात -b/a। तो ये एक अपने को रिश्ता पता चला कि दोनों मूलों के जो जोड़ होते हैं वो -b/a के बराबर होते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बहुत बड़ा सा व्यंजक था, स्क्वायर रूट भी था और इतना बड़ा अंदर में ये भी था, बीटा में भी सब कुछ था, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा दोनों मूलों का जो जोड़ है, यहाँ जो है वो b, यहाँ जो है वो a, -b/a, यही इतना अल्फा प्लस बीटा है। और अल्फा इंटू बीटा भी बड़ा मजेदार है, दोनों मूलों का गुणनफल भी बहुत मजेदार है। अगर आप इन दोनों का गुणनफल करें, अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालें, तो अगर आप हर को हर से गुणा करेंगे तो 2a को 2a से गुणा करेंगे, यहाँ बनेगा 4a²। और यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये -b और ये √b² - 4ac, इन दोनों को आप दो अलग अलग संख्याएं मान करके चलें। इसको अगर आप कहें कि ये जो -b है, ये -b को हम कैपिटल A कहते हैं, और ये जो पूरा √b² - 4ac है, इसको हम कैपिटल B कहते हैं। तो यहां पर अंश में क्या है, a प्लस b, यह है a और प्लस b, और यहां क्या है, यहां है a माइनस b, यह है a, यह है b, कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A माइनस कैपिटल B, ये है कैपिटल A माइनस कैपिटल B। और ये आपको याद है, ये क्या होता है, ये होता है कैपिटल A का स्क्वायर माइनस कैपिटल B का स्क्वायर। इतना बना। कैपिटल A का स्क्वायर का क्या अर्थ है, -b है कैपिटल A, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर सीधा सीधा स्मॉल b का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हुआ स्मॉल b का स्क्वायर। ये नीचे वाला तो आप यहां लिख लीजिए, और फिर माइनस, ये माइनस कैपिटल B का स्क्वायर। कैपिटल B क्या है, कैपिटल B ये है b² - 4ac का वर्गमूल, और उसको स्क्वायर करना है, उसका वर्ग करना है। तो अगर किसी चीज का आपको पहले वर्गमूल करना है फिर से वर्ग करना है, तो वही दोबारा मिलने वाली है। तो इसलिए ये जो कैपिटल B² है, ये है
बी स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल ए स्मॉल सी, ये वाला। तो अर्थात ये है, देखिए इसका स्क्वायर अर्थात स्मॉल बी स्क्वायर और माइनस 4ac। और ये देखिए, इसको आप देखिए तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कट गया, और ये और माइनस माइनस प्लस होकर के ये बन गया 4ac और बटा 4a स्क्वायर। और अब आप 4a से 4a काट दीजिए, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दो सूत्र जो है ये बड़े काम के हैं और याद रहने चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का जो योग है वो माइनस b/a के बराबर है, और मूलों का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर है। और ये ABC जो यहाँ लिख रहे हैं ये वाले ABC हैं, ये वाले ABC हैं। ये दो सूत्र आप ध्यान में रखें और इससे संबंधित कुछ सवाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। तो उन दोनों सूत्रों को एक बार लिख लेते हैं ताकि जब जरूरत हो वहां में देख सकें। तो एक है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये है मूलों का योग, ये है मूलों का योग, ये बराबर है माइनस b/a। और दूसरा है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल है c/a। ये आपके सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, आवश्यकता होने पर इसका यहीं से देखकर इस्तेमाल करेंगे। और जरूरत नहीं पड़नी चाहिए देखने की, एक दो बार इस्तेमाल करने से बिल्कुल याद हो जाता है और याद हो जाना ही चाहिए इसको। तो सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल -2 तथा -8 हों तो वह समीकरण क्या होगा? तो ये अब तक जो हम लोगों ने सवाल बनाए थे उसमें हमें साधारणतः समीकरण दिया होता था और हमसे मूल पूछे जाते थे। ये उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ मूल ही दिए हुए हैं और हमसे समीकरण पूछा जा रहा है। और ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या? यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हो ये मेरा सवाल है, यहां से उत्तर है। यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हो तो समीकरण है x माइनस अल्फा गुना x माइनस बीटा बराबर 0। ठीक है ना? क्योंकि उसका जब हम फैक्टर करें और ऐसे फैक्टर हमें मिलेंगे तब हम कहेंगे कि हाँ देखो x बराबर अल्फा एक मूल है और x बराबर बीटा दूसरा मूल है। क्योंकि गुणा होकर 0 हो रहा है, या तो ये 0 या तो ये 0, तो x का मान अल्फा हो सकता है या x का मान बीटा हो सकता है। तो x का मान अगर अल्फा हो या बीटा हो, दोनों हालत में वो समीकरण सही है, तो वैसी हालत में समीकरण को ऐसा होना चाहिए। तो बस ये मूल दे रखे हैं, ये मूल रख दीजिए, अल्फा की जगह पे -2 रख दीजिए और बीटा की जगह पे -8 रख दीजिए और आपका समीकरण तैयार है। इसलिए प्रश्न में दिया समीकरण या प्रश्न में पूछा समीकरण है, क्या है? x माइनस अल्फा की जगह पे -2 ऐसे और गुना
x माइनस बीटा, और बीटा की जगह हमें दिया गया है -8, ऐसा बराबर 0। तो क्या बना, x प्लस 2, यहां से x प्लस 2 और वहां से x प्लस 8, तो ये हो गया x प्लस 2 गुना x प्लस 8 बराबर 0, है ना। ये ऐसा समीकरण अगर है तो या तो ये 0 या तो ये 0, ये 0 तो x बराबर -2, ये 0 तो x बराबर -8। खोल दीजिए, x का स्क्वायर, इससे गुणा करिए x का स्क्वायर, इससे गुणा कीजिए प्लस 8x, फिर इससे गुणा कीजिए प्लस 2x, और फिर इससे गुणा कीजिए 16 बराबर 0, या x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 बराबर 0। ये हो गया, ये हो गया। मान लीजिए हमने कहा कि एक द्विघात समीकरण है और उसके मूल जो है 1/2 और 1/4 है। तो अगर हमने कहा कि भाई दो मूल हैं और वो दो मूल क्या है, वो दो मूल है 1/2 और 1/4 हो, और हमें समीकरण प्राप्त करना है। समीकरण क्या होगा, समीकरण अपने को निकालना है, जैसे अभी निकाला हमने, समीकरण क्या होगा वो निकालना है। तो समीकरण क्या होगा, x माइनस पहला मूल, x माइनस दूसरा मूल बराबर 0, ये होगा। इस x को यहां गुना करेंगे x से, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर x को यहां -1/4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -1/4x, फिर इस -½ को करेंगे तो -½ और फिर -½ को -1/4 से करेंगे तो +1/8 बराबर 0, ये बने। अब यहां से दोनों x को मिलाइए, x का स्क्वायर माइनस, दोनों जगह माइनस है तो यहां माइनस अलग कर सकते हैं हम, 1/4 और प्लस 1/2, और तब x, और तब 1/8 और बराबर 0। अब इसका करेंगे, गुणा भाग करेंगे इसके अंदर में, तो क्या बनेगा, ये कितने x हुआ, ये इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा आपका 3/4, है ना। 4 आएगा लघुत्तम, फिर 4 से भाग लगाएगा तो 1 आएगा, यहाँ करेंगे तो 2 आएगा, 1 और 2 मिलकर 3 बनेगा, x प्लस 1/8 बराबर 0। ये भी समीकरण बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर दीजिए, भिन्न से मुक्ति मिल जाएगी। इस पूरे समीकरण को आप 8 से गुणा कर दीजिए, कैसा, 8x स्क्वायर, 8x², 8 से गुणा किया इस पद को, इसको 8 से गुणा कीजिए, 4 दूना 8 और 2 3 6, -6x, और इसको 8 से गुणा कीजिए, +1 बराबर 0, और आप कहिए कि ये हो गया मेरा उत्तर, सुंदर सा दिखने वाला उत्तर। ये भी उत्तर सही है, बिल्कुल सही है ये भी उत्तर, जितना उत्तर ये सही है उतना ही ये भी सही है, क्योंकि दोनों एक ही समीकरण है। किसी समीकरण को एक संख्या से गुणा कर दें दोनों तरफ, समीकरण तो बदलता नहीं है, लेकिन ये देखने में आपको थोड़ा सा सुंदर लगता है जैसा। अब इस प्रश्न को देखें, इस प्रश्न में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया गया है और समीकरण मांगा जा रहा है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 7/5 तथा उनका गुणनफल 3/2 हो तो समीकरण ज्ञात करें।
तो क्या हो गया, हमें द्विघात समीकरण दिया नहीं गया है, वो हमें ज्ञात करना है। और क्या दिया गया है कि मूलों का योग 7/5 है और मूलों का गुणनफल 3/2 है। तो यदि मूल अल्फा बीटा लिखें, यदि मूल अल्फा बीटा हो तो हमें क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग 7/5 अर्थात ये माइनस बी बाई ए बराबर 7/5। तो b बाई ए ये हुआ -7/5। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन अपने को काम आने वाली है। और दूसरी सूचना है कि उनका गुणनफल 3/2 है। अल्फा इंटू बीटा ये हो गया गुणनफल, ये 3/2। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है c बाई ए। तो इसका अर्थ हो गया कि c बाई ए बराबर 3/2। ये हमारे पास में दो सूचनाएं हो गई। अब हम समीकरण लिख सकते हैं बहुत आराम से। समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण। ये एबीसी जो लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, इस इक्वेशन के अनुसार, इस समीकरण के अनुसार लिख रहे हैं। तो समीकरण है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण को आप a से भाग लगा दीजिए। a 0 होना नहीं है, इसलिए a से भाग लगा ही सकते हैं। तो a से अगर भाग लगा दें तो x² प्लस b बाई ए x प्लस c बराबर 0। और इसका अर्थ हुआ कि x² प्लस b बाई ए यहां है -7/5। तो यानी कि -7/5 और तब ये x और प्लस c बाई ए, पूरे में भाग लगाया c बाई ए। और c बाई ए कितना है, 3/2। तो ये हुआ 3/2 बराबर 0। आप 5 से गुणा कर 10 से गुणा कर दीजिए तो भिन्न खत्म हो जाएंगे। वैसे ये भी समीकरण तो आ ही गया है, लेकिन आप भिन्न खत्म करना चाहें, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, आप 10 से पूरे को गुणा कर दीजिए। तो 10 से पूरे को गुणा करते हैं तो ये बना 10x²। और यहाँ पे जब 10 से गुणा करेंगे, पहले तो ये माइनस लिख लीजिए, और जब 10 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 2 सत्ते 14x। और 10 से गुणा करेंगे, 2 पचे 10 और 5 दिए 15 बराबर 0। ये हो गए हमारे समीकरण। इस समीकरण के जो मूल होंगे उन मूलों का योग इतना होगा और इस समीकरण के मूलों का गुणनफल ये इतना होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल पूरा होगा। अब एक सवाल देखें, समीकरण x² - 7x + 12। समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग निकालें। मूल ने निकाला है, मूलों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो एक तो ये तरीका जरूर बन सकता है और अच्छा तरीका है अगर इसके मूल आप आसानी से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं गुणनखंड से या सूत्र से, जैसे भी। तो अगर निकाल लिए मूल तो उनके व्युत्क्रम कर लेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे और हमारा उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हम एक दूसरी आसान सी विधि अपनाएंगे जो कि आपसे अपेक्षा भी की जा रही है इस प्रश्न में। क्या है, हमें क्या चाहिए, यदि मूल अल्फा बीटा हो तो
किसका पता करना है? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसका पता करना है, इसका मान निकालना है। मूलों के व्युत्क्रमों का योग, ये व्युत्क्रम हो गया, अल्फा का व्युत्क्रम 1 बाई अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1 बाई बीटा और उनका योग, इसका मान निकालना है। अब इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसका लघुत्तम लीजिए अल्फा बीटा, और यहाँ अल्फा से भाग लगेंगे तो बीटा आएगा, बीटा को आप यहाँ लिखेंगे, और बीटा से भाग लगाएंगे तो फिर वो अल्फा आएगा, वो आप यहाँ लिखेंगे। तो ये मूलों के व्युत्क्रमों का जोड़ इतना हो गया, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर b है -7, ये है b के स्थान पर, b के स्थान पर है -7, तो एक माइनस b है -7 और बटा a की जगह क्या है? a की जगह 1 है, a की जगह 1 है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इतना बटा 1, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप इतना लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है? इसको पूरे का बटा करना है। ये अल्फा प्लस बीटा लिखा मैंने, ये माइनस लिखा हमने, ये वाला माइनस, ये वाला b यहाँ लिखा हमने, और ये वाला a हमने यहाँ लिखा। a की जगह 1 है, b की जगह -7 है, बटा क्या? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई ए, और c कहाँ है? यहाँ, ये है c, ये है c, 12, तो 12 और बटा a क्या है? 1, ऐसा, अर्थात ये हो गया 7 बाई 12, 7/12 उत्तर। तो मैं ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कितना है? b है -7, तो माइनस बी हो गया +7 और बाई ए हो गया 1, तो 7 हो गया। फिर बटा अल्फा बीटा क्या है? c बाई ए, c कितना है? 12, a कितना है? 1, तो c बाई ए कितना हो गया? 12, तो अल्फा बीटा की जगह पे 12, 7/12 उत्तर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अल्फा और बीटा में कई अलग अलग चीजें हमसे पूछी जाती हैं कई बार। जैसे यहाँ ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा पूछा गया है, तो हमसे और भी कई चीजें पूछी जाती हैं। आप देखिए, एक सवाल है ये, तो ये प्रश्न है, समीकरण दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0। यदि समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान निकालें। तो यहां पे हमें मूल निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मूलों से बना ये जो व्यंजक है इसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। हम यूं तो इसका मूल निकाल ही सकते हैं और निकाल करके और यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई व्यंजक है मिलता जुलता अल्फा बीटा में, तो आप इनका उपयोग करके उसको बनाएं, ऐसी अपेक्षा है। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इसके रूप में लाने की कोशिश करना है, और उसके बाद ये मान रख देना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, देखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, देखिए अल्फा बीटा ये कॉमन आ रहा है, यहां से अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा बचेगा, प्लस यहां से अल्फा बीटा निकालेंगे तो बीटा बचेगा, तो ऐसा, और ये हो गया, ये अल्फा बीटा हो गया और ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है c/a,
अल्फा बीटा की जगह होता है सी बाई ए। तो ये सी बाई ए अभी क्या है, ये सी बाई ए क्या है, ये अभी लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो सी बाई ए कितना है, ये है सी। मिलाइए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन का मिलान करिए। सी की जगह है 5 और बटा ए की जगह है 2, ये इतना, माइनस बी की जगह क्या है, बी की जगह x के पीछे -3, तो b की जगह है -3 और बटा a की जगह है 2। ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और ये हो गया 15/4 ना। फिर आगे बढ़िए, ऐसा ही सवाल इसी में बल्कि हम कर सकते हैं, इसी सवाल में ही कर सकते हैं। आपसे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर पूछा गया है। कई बार अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा का क्यूब ऐसा भी पूछा गया है। यहाँ कोई समीकरण दिया हुआ है, उसके मूल अल्फा बीटा हो तो इसका मान निकालें। क्या करेंगे वैसा ही कुछ करेंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इसके पदों में लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का जो भी व्यंजक हमें दिया जाए कि इसका मान निकालिए, तो आप इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसमें लिखने की कोशिश कीजिए। तो यहां से देखिए क्या होगा, अगर अल्फा क्यूब बीटा और प्लस अल्फा बीटा क्यूब ये अपने को लिखना है, तो पहले तो अल्फा बीटा तो कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा तो कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, यहां से इस बार बचा है अल्फा स्क्वायर, और यहां से इस बार बचा है अल्फा बीटा कॉमन लेकर के बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको भी अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में लाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत आसान है। इसको आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना। ये 2 अल्फा बीटा हमने जोड़ा है और हमने उसको वापस घटा लिया है, तो बच गया तो वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अब इसको आप लिखें अल्फा बीटा यहां, और इन तीनों को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। देखिए हर चीज आपकी जो है पूरी चीज वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के अंदर में आ गई है। अब इसके मान रख देंगे हम सीधा। तो क्या मान है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी बाई ए, तो सी बाई ए इस बार है 5/2, तो ये हो गया 5/2, ये हो गया 5/2, ये ब्रैकेट। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा है -b/a, और वो -b/a है, ये है -b करेंगे तो 3 और a है 2, तो 3/2, और 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4, 3/2 का ये हो गया होल स्क्वायर, और -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा अभी लिखा था हमने 5/2, ये लिखना हो गया। तो 5/2 यहां, और फिर इसको गुणा करना है किससे, 9/4 यहां, और माइनस ये है 5, ये 2 से 2 कट के ये हो गया है 5, इतना। तो 5/2 तो यहां हो गया, गुना यहाँ पे ये 4 आप नीचे ले लेंगे, यहाँ पे 9 बनेगा, और ये करेंगे तो 20 बनेगा, 1 से करेंगे 5, और फिर वहाँ 5 करके 1 से करेंगे 4, 4 से 20 ऐसा बनेगा, अर्थात 5/2 और गुना -11, ये है -11 और बटा 4, अर्थात -55/8। तो ऐसे आप इसको सरल कर सकते हैं। जो भी आपको करने को कहा जा रहा है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लाने की कोशिश कीजिए। कुछ बार आपके प्रश्न पत्र में इससे भी ऊपर जाकर के है, यहां पर आपको कहा जा रहा है अल्फा 4
और यहाँ बीटा 4। ये समीकरण अलग अलग होंगे, अलग अलग प्रश्न पत्रों में से आप ढूंढेंगे। तो जब ये पूछा गया है तो कोई दूसरा समीकरण हो सकता है, जब वो पूछा गया था तो कोई और हो सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, अल्फा टू दी पावर 4 बीटा और प्लस अल्फा बीटा 4 ऐसा अगर है तो इसमें से भी अल्फा बीटा को पहले कॉमन बाहर निकालिए, क्या बचेगा, अल्फा क्यूब और प्लस यहां से बीटा क्यूब। अब इसका सूत्र आपको पता होगा, इसका सूत्र आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर उसका सूत्र आप लिखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो आपने जरूर पढ़ा होगा, ये होता है ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर ऐसा। तो उसका उपयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे। एक इसका फैक्टर हुआ ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा इसका फैक्टर जो है अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और प्लस बीटा का स्क्वायर। देखिए अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा का स्क्वायर। समझ आ रहा होगा कि क्या करने वाले हैं हम। ये हुआ अल्फा बीटा यहां ये वाला, फिर अल्फा प्लस बीटा यहां ये वाला, और इसको हम लिखने वाले हैं अल्फा का स्क्वायर माइनस या प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 3 अल्फा बीटा। देखिए ये अल्फा का स्क्वायर लिख लिया, ये बीटा का स्क्वायर लिख लिया। यहां चाहिए था मुझे माइनस अल्फा बीटा, लेकिन वो माइनस अल्फा बीटा लिखने की मेरी अपनी स्टाइल है। कैसी, हम उसको लिख रहे हैं 2 अल्फा बीटा और माइनस 3 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा बराबर माइनस अल्फा बीटा। तो माइनस अल्फा बीटा की जगह हमने लिखा 2 अल्फा बीटा और माइनस 3 अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर पहले से मौजूद हैं। अगर मैं 2 अल्फा बीटा ले लूँ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और मुझको सारी चीजें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा इसमें चाहिए, इसलिए यहाँ हमने 2 अल्फा बीटा लगाया। लेकिन है तो माइनस अल्फा बीटा, हमें चाहिए तो माइनस अल्फा बीटा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 3 अल्फा बीटा लगा करके वो काम। बस इसके आगे तो फिर सारा मामला बिल्कुल सरल है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ये तीनों मिलकर के अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गए और माइनस 3 अल्फा बीटा। बस अब आप वही सब मान जो है अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस बी बाई ए रख दें और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए रख दें और ये थोड़ा अंकगणित कर लें और आपको उत्तर इसका मिल गया। तो इस तरह के अल्फा और बीटा से संबंधित व्यंजक दिए जाते हैं और उसके मान पूछे जाते हैं, और आप उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में ला करके इन सूत्रों का प्रयोग करके और उसको हल करें। और एक जो पहले बताया था, अगर मूल दे रखे हो समीकरण चाहिए तो बस x माइनस पहला मूल गुना x माइनस दूसरा मूल बराबर 0, वो समीकरण बन गया। इसी प्रकार के सवाल साधारणतः आपके प्रश्न पत्रों में मिलते हैं। तो यहाँ हम द्विघात समीकरण का अध्याय समाप्त करेंगे और अब अगले क्लास में कोई दूसरा नया अध्याय लेंगे।